उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुंट पंचायत से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 मासूम भाई अरुण और विजय आज बदहाली और असहाय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मासूमों की मां उन्हें छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर चुकी है। इस सदमे को पिता जगतू सहन नहीं कर पाए और वे गहरे अवसाद में चले गए। लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के साथ ही दोनों बच्चों के सिर से जीवन का आखिरी सहारा भी छिन गया। बच्चों का पैतृक मकान पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसमें रहना संभव नहीं है। मजबूरी में दोनों भाई अलग अलग पड़ोसियों के घरों में रहकर दिन काट रहे हैं। गांव वाले मानवीयता के नाते उन्हें भोजन तो दे रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। बच्चों की देखरेख कर रहे व्यक्ति ने बताया कि वे स्वयं मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में इन मासूमों का खर्च उठाना अब उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। बच्चों के पिता की जमीन उनके नाम करवाने और सरकारी सहायता के लिए एसडीएम शिलाई कार्यालय में कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बताया गया है कि मामले को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आश्वासन दिया था। इसके बाद डीएसपी भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी है। कड़ाके की ठंड के बीच पहाड़ी क्षेत्र में हालात और भी मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसे में अरुण और विजय की निगाहें अब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर टिकी हैं कि उनके पिता के मकान की मरम्मत करवाई जाए, पढ़ाई और जीवनयापन की उचित व्यवस्था हो, ताकि ये दोनों मासूम भी सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सके। क्या नाम आपका? है अरुण। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हाँ जी। हमारे पापा मर गए और ये हमारा घर है। मम्मी ने शादी की और पापा एक्सपायर हो गए और ये हमारा घर है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से कैसे रहते हैं? कौन खाना खुना खिलाता है? लोग हमारे के लिए खाना खिलाते हैं और रे और अगर में रहते हैं वही खाना खुना खिलाते हैं? वही खाना खिलाते हैं। अच्छा, और पढ़ाई पढ़े लिखा वही देते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारे को पढ़ना लिखना आ जाए। हाँ। और हमारे को सुविधा खर्चा मिलना चाहिए। अच्छा, इस कच्चे मकान में ये जो कच्चा मकान ये आपका है, तो डर नहीं लगता है यहाँ? लगता है। ठीक, डर नहीं लगता इस मकान में? लगता है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं लिखाई पढ़ाई दे और हमारे को खर्चे पर। मम्मी कहाँ गए? शादी कर ली उन्होंने? अच्छा, और पापा एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो कैसे रहते हैं आप यहाँ? आप दोनों ही हैं? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। और तेरा भाई? 6th। ठीक जी। और क्या गाँव? ये कुंट पंचायत से है जी, और कुंट से नीचे गाँव उसमें रहते 2 छिमे रहते जी, और ये मेरे पास रह रहे जी, और मैं इनकी पालन पोषण कर रहा हूँ। मेरे अपने भी हालात मारे हैं जी, और बाकी कहाँ इनको कहाँ ले जाने। इनकी माँ भाग गई, इनका बाप मर गया है जी। एक उससे पहले की थी इनकी माँ, वो पहले ही भाग गई, एक दूसरे पे छोड़ रखा है जी। 3 भाई है ये। अब हमारे अपने भी हालात मारे जी। अब वो पालन पोषण इनके लिए लिखाना पढ़ाना खर्चा मैं दे रहा हूँ जी। नहीं, चलो अभी तो आप दे रहे हैं, आगे खर्चे बढ़ेंगे तो किस तरह परेशानियाँ होंगी? इसीलिए तो सर दिक्कत हो रही है हमें भी। अच्छा, आप गए थे यहाँ प्रशासन के पास गए थे? बिल्कुल गया था सर, मैं हाथ जोड़ के गया था, और हाथ जोड़ के ये बोला कि सर इतनी सी रिक्वेस्ट है सर मेरी भी, अब कहाँ भेजूँ मैं इनको, बच्चे छोटे छोटे। अब उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए एसडीएम साहब ने भी। एसडीएम साहब ने बोला कि जी मेरे से कुछ नहीं होता। उन्होंने लिखा सीडीपी वालों के लिए, सीडीपी वाले बोल रहे हम क्या कर सकते, हम ले आए उनको उठा के। ठीक, आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। ओके। ये मेरे से अगर कुछ हो सकता है सर सरकार से भी, तो हाथ जोड़ के विनती है सर। अच्छा, इनके नाम पे कोई जमीन वगैरह है? इनके पापा की जमीन थी? इनके पापा के नाम तो है सर, इनके नाम तो कोई पता नहीं है सर, अभी कहाँ होने इनके नाम। अपनी तो पापा के नाम पे जमीन है? पापा के नाम तो है। ये मकान किसका है? ये उसका है जगत सिंह जी का, जो एक्सपायर हुआ है? जो एक्सपायर है जी। अच्छा, और जो मम्मी कब भागे थे? मम्मी तो उनसे 2-3 साल पहले ही भाग गई थी जी, मरने से पहले। अच्छा, डिप्रेशन में ही गए होंगे? वो फिर उसमें वो चले गए, बीमार भी हो गए, फिर मर गए जी। बाकी अब हमने चंडीगढ़ से भी उनको वापस ले आए जी, फिर वो ले आना पड़ा। बाकी क्या करना, अभी छोटे छोटे बच्चे इनको मैंने अपने पास रखे हुए जी। मैं अपने आप भी दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, अब जितना हो सकता है जी वो सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि करो कुछ।